ये मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने योग दर्शन का सूत्र पढ़ाया। आज का जो सूत्र है उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अर्थ में और उसके समझने में बड़ा अंतर पड़ जाता है। बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है, उसकी गहराइयों में उतरना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जा करके आप लोगों के सामने रखते हैं इस विषय को। ऐसे नहीं जैसे ही मन में आया वैसे ही लेके बोल दिया। पढ़कर जो किताब में लिखा हुआ है तो उसको तो मैं एज इट इज रखता हूँ, परंतु उसकी जो व्यवहारिकता है, जो उसके आंतरिक भाव हैं, उसको बहुत कम लोग छू पाते हैं, टच कर पाते हैं। तो उसी व्यवहारिकता को लोगों तक पहुंचाना है। ये संस्कृत के जो श्लोक हैं, जो संस्कृत के जो सूत्र हैं, सभी को उसके आशय और उसकी गहराइयों में उतरना मुश्किल है और उसको नहीं समझ पाते हैं वो लोग। इसीलिए जो है, जो योग दर्शन है या चाहे गीता है, तो उसको कैसे समझना है, किस तरह से समझना है और उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग होगा। सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम जो विषय पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे जीवन में काम आने वाला है कि नहीं। तो ये सारे जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं वो आपके सब जीवनोपयोगी ही हैं, जीवन में उपयोग होने वाले हैं। जीवन सभी जी रहे हैं, परंतु जीवन को कैसे जीना चाहिए ये किसी को नहीं पता है। पुराने ढर्रे पे सभी लोग जी रहे हैं जीवन को कैसे, तो कहते हैं ना कि उसको भेड़ चाल कहते हैं ना। भेड़ चाल देख करके, एक दूसरे को देख करके ही हर व्यक्ति जी रहा है, चल रहा है। वह परमात्मा के द्वारा बताए हुए रास्ते का चयन नहीं करता है। वो ईश्वर ने जो कहा है, जैसा कहा है, जो हमारे देश में महान पुरुष हुए हैं, महान ऋषि हुए हैं, वो लोग ने जैसा मार्ग दिखाया है वैसा वैसे मार्ग पे हम नहीं चल पाते हैं, वैसे मार्ग का चयन हम नहीं कर पाते हैं, उधर हम नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को जाना ही नहीं है। अब अपने जीवन को कैसे चलना है, और मैंने बताया आज का जो सूत्र था, तो आज के सूत्र में मैंने ये कहा कि जिसके साथ चित्त और विषय दोनों संलिप्त होते हैं तब जाकर के आत्मा को ज्ञान होता है, अनुभूति होती है। तो अब मैंने इसकी व्यवहारिकता को समझाया कि आप लोगों को ऐसे 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 जो है जीवन में जीना है। तो गीता का जो विषाद योग है, तो उस विषाद योग को कैसे आप समझेंगे। तो आप ये देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो है मतलब कि कैसे, मतलब इस पे कैसे विषाद हो गया तो हम इस पे क्या करेंगे। तो विषाद प्रतिदिन हर घर में हो रहा है, हर फैमिली के साथ, हर परिवार के साथ विषाद हर घंटे में हो रहा है, और हर कोई विषाद में ही जी रहा है। आप देखेंगे तो हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं विषाद में जी रहा है, परंतु वो क्या है कि समाज की सामाजिकता के कारण जो है उस विषाद को वह प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उस विषाद को जो है कभी दिखा नहीं पाता है, छिपा के रखता है। और उसी विषाद से उस व्यक्ति के जीवन का जो है द्वार खुलना है, आध्यात्म का रास्ता खुलना है। अर्जुन के जीवन का जो है आध्यात्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग वहीं से प्रारंभ होता है, विषाद से ही प्रारंभ होता है। तो अब ये चीज समझने वाली बात है। लोग गीता तो पढ़ते हैं, उनसे पूछिएगा कि लोग गीता तो पढ़ते हैं। मैंने गीता का जो है करीब 20 से 25 साल तक अध्ययन किया है। मैंने 20 से 25 साल तक मैंने सेल्फ अध्ययन किया है उसका, गीता पे जो है मैं अपना बता रहा हूं। मैंने उसको प्रतिदिन पढ़ा है, एक अध्याय। मैं जब चलता था तो मैं गीता को लेके चलता था, कहीं भी जाता था, तो शायद नहीं लेके जाता हूँ, कहीं भी मैं जाता था, मैं अपने पढ़ाई के समय में भी गीता को अपने साथ रखता था। और मेरा एक नियम था कि मेरा दिन की शुरुआत जो है गीता से ही होती थी। तो गीता को मैंने जितना समझा है, जितना गहराइयों में मैंने उसमें उतरा हूँ,
वो उस अनुभव और उस ज्ञान को आप लोगों को देने का मैं प्रयास करूँगा। शायद वो जो आप लोग सुनते हैं, जो भागवत गीता में कथा में जो कथाकारों के द्वारा सुनते हैं, उससे थोड़ा हटके शायद वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आप कथाओं में, आपके घर भागवत कथा होती है, भगवत गीता की कथा होती है, उससे पूरा भिन्न होगा। ये जीवनोपयोगी है। हमें भय, कुछ लोग गीता भय के मारे पढ़ते हैं, पता है ना। कुछ लोग हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ लेते हैं कि उन्हें डर लगता है। कि कुछ लोग जो है गीता इसलिए पढ़ते हैं कि अपनी समस्या के साथ उनको सांत्वना गीता में मिल जाता है कि चलो हम ये गीता भगवान श्री कृष्ण के साथ और अर्जुन के साथ भी हुआ है, तो हमारे साथ भी हो जा रहा है, तो क्या बात है, हम भी झेल लेंगे इसको। तो कुछ तो अपने दुख को सांत्वना देने के लिए दूसरे पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, गीता को सुनते हैं, कथाओं में चले जाते हैं। अगर किसी ने उनसे संबंधित बात कह दिया तो लोग फिर उसको सुनने में और इंटरेस्ट लेते हैं। परंतु गीता का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। मैं तो कहता हूं कि गीता का प्रयोगात्मक सत्र है, होना चाहिए। गीता का प्रयोगात्मक सत्र जो जीवन में आप कर सकें। गीता के सैद्धांतिक सत्र को बहुत लोगों ने बताया है, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है, परंतु इसको हम जीवन में कैसे उतारें, यह मैंने जितना अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं ये सोचता हूँ कि उसको लेकर के जो जो मैंने अनुभूतियाँ किया है, जितना मैंने अध्ययन किया है इसके बारे में, और जो इस गीता को पढ़ने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई है, तो उस ज्ञान को मैं रखने का प्रयास करूँगा आप लोगों के साथ। और गीता जरूरी है, गीता को पढ़ना अति जरूरी है, क्योंकि गीता को सुन लेना गीता का अध्ययन नहीं है। गीता का जब तक प्रयोग जीवन में ना आ जाए, गीता जब हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे प्रयोगात्मक जीवन में समाहित कैसे हो, ये जरूरी जानना है। मैं ऐसे योग दर्शन भी मैं ऐसे ही बताता हूं कि आप अपने जीवन में इसको समाहित कर लो, अपने स्तर तक इसको उतार लो। मैं ये नहीं, किताबी भाषा नहीं पढ़ाता हूं कि किताबी भाषा किताब में रह जाती है। उसको अपने स्तर तक कैसे उतारा जाए, इस समय अपने जीवन की व्यवहारिकता में कैसे उसको उतारा जाए। जैसे मान लीजिए कि टाइटैनिक जहाज बन गई कहीं बाहर, फिर उसको पानी में उतारने के लिए तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी आ जाती है वो। उसको पानी में उतारने के लिए कई नावों का प्रयोग चाहिए, कई तरह के यंत्र चाहिए, कई तरह के जो है क्रेन चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए, तमाम तरह के साधनों का उपयोग करके जो है टाइटैनिक आदि जहाज़ों को, सुखोई आदि टाइटैनिक जहाज जो होते हैं, क्रूज होते हैं आदि, उनको समुद्र में उतारा जाता है। ऐसे तो उतरता नहीं है। वो तो पता है सबको कि इतना बड़ा है ये जहाज है, ये ऐसा है वैसा है। नाव को ही देख लीजिए, नाव बाहर बनता है ना, पानी के नीचे थोड़ी बनता है। वो सबको पता है कि नाव बन रही है। आपने गीता को पढ़ा होगा, 10 बार पढ़ा होगा, 50 बार पढ़ा होगा, परंतु गीता का व्यवहारिकता से कभी संबंध नहीं जोड़ा होगा। उसको कैसे लेके चलना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है, किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ना है, उसको कभी आपने नहीं देखा, नहीं किया होगा। बस सुन करके बस आनंद आ गया और फिर सर झुका लिए, डर गए, भयभीत हो गए। लोग गीता को भयभीत होकर पढ़ते हैं। हमारे धर्म में, हम लोगों के धर्म में अधिकांशतः लोग डर करके, भयभीत होकर के लोग पढ़ना और जानना प्रारंभ करते हैं कि मुझे कहीं कष्ट ना हो, मुझे कहीं पाप ना लग जाए। इसलिए शास्त्रों के प्रति और भगवान के प्रति लोग, कुछ लोग आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इसलिए कुछ चढ़ावा चढ़ा आते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरे ऊपर ये ना हो, मैं ना मरूं। इसलिए जो है तमाम तरह की जो है कर्मकांड वो करते हैं। तो भय के कारण कुछ लोग गीता का पाठ, किसी घर में कोई मर जाता है तो वो लोग भागवत गीता का पाठ कराते हैं।
तो भय के कारण सोचते हैं कि गीता का पाठ करा देंगे तो लोग जो है थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये माइंड डाइवर्ट करने वाला विषय थोड़ी है, मनोरंजन का विषय थोड़ी है गीता। कुछ लोग गीता को मनोरंजन का विषय मान लेते हैं। कुछ लोग जो है दुख है, किसी घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है तो बुला लेता है पंडित जी को, पंडित जी जो है भागवत कथा कह देते हैं 18वें अध्याय का, 17वें अध्याय का, दूसरे अध्याय का, और चले जाते हैं। वो अपना दक्षिणा लेते हैं, फिर चले जाते हैं, और ये लोग फिर जो है सोचते हैं कि चलो हमारा दोष मिट गया। ऐसे दोष मिटता है क्या? मुझे तो नहीं लगा। मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात किया जिनके घर होता है। एक व्यक्ति जल्द ही जिनके घर में एक मृत्यु हुई थी तो मुझे कहे कि भागवत कथा हो रही है, मुझे निमंत्रण दिए। तो मैंने कहा महाराज जी जब ये कथा हो गई मैं तो नहीं पहुंच पाया। मैंने कहा कि कथा हुई तो आपने कुछ प्राप्त किया? बोले नहीं, अब ये कर्म है, लोग करते चले आ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी भागवत करा दूं, कुछ दोष है वो जो मिट जाएंगे। अब दोष तो उनके मन के भीतर बैठा हुआ है। अब उनको ये पता है कि लोग कहते हैं कि दोष मिटता है, परंतु जो व्यक्ति ने कहा कि दोष मिटता है वह कभी इसने उसके मुंह से उन्होंने ये भी नहीं सुना कि ज्ञान को ग्रहण करने से दोष मिटता है, न कि सुनने से, केवल व्यवस्था करा देने से मिट जाता है। मिटता है क्या? आप व्यवस्थापक बन जाएं और व्यवस्था करके जो है आप कहीं और बाजार में जाके घूम रहे हैं तो आपका दोष मिटेगा क्या? वो तो बाजार की वस्तुओं के बारे में मन चलता रहेगा। बस ये आपको एक अहंकार रहेगा कि मैंने कथा करवाया था, मैंने जो भागवत की कथा करवाई थी, मैंने भागवत का पाठ करवाया था यहाँ पर, मैंने मेरे घर में ये व्यक्ति मर गया तो मेरे शांति के लिए मैंने ये करवा दिया था। इस तरह से गीता नहीं जानी जाती है। गीता इस तरह से नहीं करवाई जाती। गीता की व्यवहारिकता में उतरना पड़ता है, गीता को समझना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे ही समझते हैं कि कोई पंडित जी की तरह कथा होगी, कथा सुन करके जो है यही ही गीता ऐसे नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कानों में ऐसा डाला कि अर्जुन ऐसा क्रियात्मक रूप ले लिया कि महाभारत जैसा महायुद्ध कर दिया। गीता ऐसा है कि जब गीता व्यक्ति सुन लेता है तो वो समाज में और राष्ट्र में और स्वयं के प्रति महाक्रांति करता है। वो गीता सुनने के बाद ही अर्जुन जगा और पूरे कौरवों का विध्वंस कर दिया, समूल नाश कर दिया। गीता हमें ये बताती है, दुष्टों का संहार करना सिखाती है गीता हमें सत्य असत्य पे विजय का रास्ता दिखाती है कि हमें असत्य पे विजय करनी है। गीता ऐसा नहीं है कि केवल सुन करके पॉकेट में रख लिए डर के मारे कि भयभीत नहीं होंगे, डर नहीं लगेगा, थोड़ा आध्यात्मिक बने रहेंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। तो ताबीज और जंतर मंतर बना के थोड़ी पहनना है इसको तो जीवन में जंतर की तरफ धारण कर लेना है, जीवन को परिवर्तित कर देना है। योग दर्शन पढ़ के जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो समझिए दुर्भाग्य है उनका। भगवत गीता पढ़ करके अगर मान लीजिए किसी के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ न समाज वैचारिक स्तर पे और ना ही जो है व्यवहारिक स्तर पे, तो फिर समझिए जीवन व्यर्थ। इस व्यर्थता को समझ करके जीवन का कल्याण करें, और जीवन का कल्याण व्यवहारिकता से होती है, जीवन में उतारने से होती है। ज्ञान तो अपार भरे हुए हैं, ज्ञान के भंडार कहीं भी जाओगे आपको लोग देने के लिए खड़े हैं, परंतु उसकी कैसी व्यवहारिकता है, किस तरह से ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके अपने को आपको सफल करेंगे, समाज को सफल बनाएंगे और अपना कल्याण कैसे करेंगे, ये कोई नहीं बात करता। वो ये कहता है कि गीता के इतने पाठ करवा देना, कथा कहलवा देना, लोगों को भोजन करवा देना। करना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए, कथा भी करवाना चाहिए, परंतु जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? मैं इसका विरोधी नहीं हूं, कथा होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, पंडित जी को भी कथा कहना चाहिए, पर पंडित जी
जो कथा कहते हैं, अब उस कथा से आपने कितना ग्रहण किया और किस तरह की कथा हुई कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ या हो गया, ये बड़ा मायने रखता है। ये बड़ा ही अहम इसकी भूमिका होती है, अहम इसका कार्य होता है। इसलिए इन शास्त्रों को ऐसा मत समझिए आप लोग। ये शास्त्र आपके जीवन में अगर आपने समझ लिया तो जीवन को धन्य बना लिया। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को ये शास्त्र पढ़ने को मिल रहे हैं। मोक्ष शास्त्र हैं सारे के सारे, और पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि आप लोग जुड़ रहे हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते। वो संस्कार बता देते हैं कि व्यक्ति का संस्कार कितना ऊंचा रहा है और व्यक्ति पिछले जन्म में क्या रहा है। आप लोग जो इतनी तन्मयता के साथ आप लोग लगे हुए हैं, वह आपके संस्कार आपको लगा रहा है, इसमें जोड़ रहा है, नहीं तो नहीं जुड़ते आप। और आपकी तपस्या है कि आप जुड़ रहे हो, पुनः से ज्ञान इस जीवन में आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, ये आपकी तपस्या है, इस जन्म की और अगले जन्म दोनों की तपस्या है। और बहुत लोग इसमें होंगे भी जो अपने जीवन में इस सार्थकता को, इस कार्य को पूरा कर रहे होंगे और लागू भी कर रहे होंगे, अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। इसलिए ये जो ग्रंथ हैं ना, ये महाग्रंथ हैं। इनको एक बार अपने जीवन में सुन लीजिए। महिमा में तो ये कही गई कि कोई सुन लेता है तो उसका भी कल्याण हो। तो इसलिए जो है इन शास्त्रों को धीरे धीरे जारी रहेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि आज का जो समाज है, आज का जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को जोड़ना अति आवश्यक है। आप जो आपके बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, उनको लाना जरूरी है। ये मोबाइल और ये फेसबुक, ये गूगल बहुत समय तक नहीं रहने वाले। इनका अस्तित्व और बहुत बड़ा षड्यंत्र ये हो रहा है कि हमारे शास्त्रों को नष्ट किया जा रहा है। हार्ड से सॉफ्ट की तरफ बढ़ना बहुत खतरा है। कोई पुस्तक नहीं पढ़ता है, सब मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं। और मोबाइल का कब खत्म हो जाए, कब बंद हो जाए, कब नेट से सारी चीज़ें डिलीट हो जाए, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि इस पे नेट पे जो है बड़े बड़े लोगों का हाथ है, उसके आका ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए जो है अपने मूल ग्रंथों को, मूल शास्त्रों को अध्ययन करने की कोशिश करिए। आने वाले समय में यही ज्ञान जो है आपको विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग जो है देंगे तो लाखों लाख रुपए लेंगे। इल्यूमिनाटी समूह है, ये बड़े स्तर पे अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे ही शास्त्रों को हमें ही पढ़ा करके हमें अपने अनुसार पढ़ाएंगे और उसमें हमसे पैसा भी लेंगे और गलत हमें शिक्षा भी देंगे। इसलिए अभी समय है कि जीते जी जान लीजिए, समझ लीजिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। आप मत जुड़िए, अपनी फैमिली को भी जोड़िए, अपने परिवार को भी जोड़िए, अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़िए कि इसको सुने। देखिए, जो मार्केट में जो वस्तु होती है ना, जो दिखाई देती है, व्यक्ति वही खरीदता है। तो हमें भी यही एक ट्रेंड चलाना है कि कौन अच्छी चीजें लोगों को दिखे। अच्छी चीजें दिखेगी तो अच्छी चीजें लोग सुनेंगे। मैं लोगों को इसीलिए कहता हूं, मैं देखिए, मैं